ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2023 है और आज की साकार मुरली में बाबा ने कर्म पर कई बार अलग अलग रूप से अटेंशन दिलाया है। पहले बाबा ने कर्म भोग की बात भी बताई कि कर्म भोग हमारे समाप्त कैसे होंगे, कर्म भोग के समय हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। फिर बाबा ने मुरली में कर्म योगी बनने के लिए भी प्रेरणा दी। कछुए के समान कैसे अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लें और कर्म करना है तो योग की अवस्था में योग युक्त होकर कर्म करें। और साथ ही साथ करावनहार बाप की स्मृति भी दिलाई। तो कर्म, इसी विषय पर आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे भी। फरिश्ता जीवन की विशेषता है इच्छा मात्रम अविद्या। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। जब ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती है, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते, तब किसी भी शुद्ध कर्म, व्यर्थ कर्म, विकर्म व पिछला कर्म किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंध सकते। तो आज बाबा ने फरिश्ते की वो निशानी बताई है जो कि देवताई जीवन का महिमा भी है। और दूसरी विशेषता जो पहला कदम है, इच्छा मात्रम अविद्या, ये देवताओं के लिए कहते हैं कि देवताओं को कोई इच्छा नहीं। स्वर्ग है ही वो दुनिया जहाँ पे इच्छाओं की, विकारों की, दुख की अविद्या हो। और ऐसा बनने के लिए सबसे पहला कदम है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अर्थात जैसे बाबा ने आज मुरली में भी बताया, कोई भी कर्म हमें लिप्त ना करे। हम कर्म करें लेकिन न्यारे होकर के कर्म करें। कर्म का प्रभाव हमें प्रभावित ना करे, जिसको कि भक्ति मार्ग में भी गीता का मूल उद्देश्य कहा जाता है कि कर्म करो लेकिन कर्म की इच्छा मत रखो। भक्ति में तो सिर्फ कह दिया, लेकिन बाबा ने उसकी विधि भी बताई है और उसका सही अर्थ भी हमें बताया है। केवल खराब कर्म से न्यारे नहीं होना, लेकिन अच्छे कर्म भी हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करते अगर हैं तो उससे भी हमें न्यारे होना है, जिसको स्थित प्रज्ञ भी कहा गया, निंदा स्तुति मान अपमान में समान भी कहा गया। तो ऐसा नहीं कि फरिश्ता अर्थात कोई कर्म ही ना करे, सिर्फ योग में ही रहे, लेकिन फरिश्ता तो ज़्यादा कर्म करता है। साकार में भी हमने अनुभव सुना है बाबा का। बाबा कहते थे कि फरिश्ता बनने के बाद बाबा की सूक्ष्म कर्म करने की मशीनरी और फास्ट हो गई। शुभ भावना देने की, मनसा द्वारा शक्ति देने की, या स्थूल में भी आत्माओं को शक्ति प्रदान करने की मशीनरी और फास्ट हो गई। एक साथ फरिश्ता कितने काम कर सकता है, लेकिन तभी कर सकता है जब वो किसी भी कर्म में फंसता नहीं, अच्छा हो या बुरा। हमें कर्म करने में मेहनत, समय, शक्ति क्यों लगती है? क्योंकि हमारी काफ़ी सारी शक्ति तो लगाव में और परिणाम से प्रभावित होने में ही नष्ट हो जाती है। अगर हम सच्चे कर्मयोगी हैं तो कर्म भोग पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं और कर्म योगी बनते बनते कर्मातीत भी बन सकते हैं। तो मूल मंत्र याद रखें, मैं फरिश्ता हूँ, करावन हर बाप करा रहा है और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करते चले। ओम शांति।